तो हेलो गाइस, मेरा नाम है दिव्यांश मालविया और हम आज करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 1 अनसीन पैसेज की। ये पार्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन में और एज अ सब्जेक्ट ये इंग्लिश सब्जेक्ट का पार्ट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा टाइटल, जो कि है एटीट्यूड प्रॉब्लम्स। अब बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है, ये ह्यूमन नेचर को डिफाइन भी करता है इस पैसेज में, जो आजकल ज़्यादातर लोगों में प्रॉब्लम देखी जाती है जब भी वो अपना डिसीजन लेना चाहते हैं किसी काम को करने के लिए। तो पहला पैराग्राफ में यहाँ पे क्या बोला गया है, फियर ऑफ फेलियर इज एन एटीट्यूड प्रॉब्लम। ऑल ऑफ अस पोस्टपोन थिंग्स, we procrastinate, we rationalize, we make excuses. We foolishly believe that to be creative and to have a positive attitude and to simply do things, we have to have all kinds of preconditions. तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में आपको ये समझाया जा रहा है कि फियर ऑफ फेलियर ये एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है लोगों में। किसी भी काम को करने के पहले ही उन्हें फेलियर का डर होता है, ये उनके एटीट्यूड में आया हुआ है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, ऑल ऑफ अस पोस्टपोन थिंग्स। ये बोल रहा है कि हम सभी लोग चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं। वी प्रोकास्टिनेट, ज्यादा सोचते हैं चीजों के बारे में। वी रैशनलाइज, कई बार चीजों को हम ये नहीं है वो नहीं है, फिर उसके बाद में उसको रैशनलाइज कर लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, वो अलग चीजें। वी मेक एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूज बनाते हैं कि अभी ये नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा बोलते हैं लोग। वी फुलिशली बिलीव दैट टू बी क्रिएटिव एंड टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड टू सिंपली डू थिंग्स, वी हैव टू हैव ऑल काइंड ऑफ प्री कंडीशंस। ये फुलिशली मानते हैं कि क्रिएटिव होने के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होने के लिए और सिंपली चीजों को करने के लिए हमारे पास में सारी ही कंडीशंस पहले से होनी चाहिए, फेवरेबल। नाउ नेक्स्ट, यू कैन फाइंड सेवरल एक्सक्यूजेस फॉर वेटिंग टू बी मोर क्रिएटिव। आप कई एक्सक्यूजेस ढूंढ सकते हो सिर्फ वेट करने के लिए ताकि आप मोर क्रिएटिव बन सकें। बट स्क्रैच द सरफेस ऑफ दी स्मूथ एंड लॉजिकल रेशनलाइजेशंस एंड if you are honest, you will see the face of a little demon, the fear of failure hiding there. इन सारे ही स्मूथ सर्फेसेस को अगर आप स्क्रैच करेंगे, जो आप देख पा रहे हो एक्सक्यूजेस के और लॉजिकल रैशनलाइजेशन के, तो आप अगर हॉनेस्ट हो, आप अगर ईमानदार हो अपने आप से और आप इन्हें सही से देखते हो, तो आप क्या देखोगे, यू विल सी द फेस ऑफ लिटिल डेमन, यानी कि आपको एक दानव का चेहरा दिखाई देगा, जो कि क्या है, द फियर ऑफ फेलियर, नाकामयाबी का डर वहां पर छुपा हुआ है। जिग जिगलार reminds us that this is nothing but an attitude problem. The future can be depressing or magnificent. It is not correlated to the present or the past failures or successes. जिग जगलार हमें रिमाइंड कराते हैं, हमें ध्यान दिलाते हैं, क्या, नथिंग बट अन एटीट्यूड प्रॉब्लम। वो ये याद दिलाते हैं कि ये सब जो हमने ये देखा और ये जो आप देख रहे हो कि प्रोक्रास्टिनेट करते हैं लोग, रैशनलाइज करते हैं, पोस्टपोन करते हैं चीज़ों को और काम नहीं करते, तो वो ये रिमाइंड कर रहे हैं हमें कि ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है, जिसे हम आगे देखेंगे तो ये हमारे क्वेश्चन का भी आंसर देखने मिलेगा। इसलिए इसे हमें थॉरोली पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम आगे इसके थ्रू जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर निकाल सकें। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये सिर्फ एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है। द फ्यूचर कैन बी डिप्रेसिंग और मैग्निफिसेंट। फ्यूचर डिप्रेसिंग और
फ्यूचर डिप्रेसिंग या मैग्निफिसेंट हो सकता है। इट इज नॉट कोरिलेटेड टू द प्रेजेंट और पास्ट। पास्ट में अगर आप फेल हुए हो या सक्सेड किए हो, या प्रेजेंट में अभी फेल हुए हो या अभी सक्सेड किए हो, ये आपका फ्यूचर नहीं बता सकता कि वो डिप्रेसिंग या मैग्निफिसेंट है, और वो इसीलिए से, ठीक है। इट इज ओनली आवर एटीट्यूड टूवर्ड दीज फेलियर्स और सक्सेसेस विच डिटरमाइन आवर फेलियर। ये सिर्फ हमारा एटीट्यूड होता है हमारे फेलियर्स और सक्सेस के ऊपर, जो क्या डिफाइन करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो ये बात यहाँ पे जब आप पूरी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो ऐसा ही है और ये सच भी है। आधा पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए पूरा पढ़िए, तब आप उसका मतलब निकाल सकते हैं। यू कैन चेंज योर सेल्फ बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड विदाउट फियर ऑफ एरर। आप अपने आप का बदलाव कर सकते हैं चेंज करने से अपने एटीट्यूड को और फियर ऑफ एरर को हटा के। प्रॉब्लम्स कॉज स्ट्रेस एंड स्ट्रेस रिड्यूसेस आवर इफेक्टिवनेस। प्रॉब्लम्स स्ट्रेस कॉज करती हैं और स्ट्रेस क्या करता है, इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करता है। सो इट इज वेरी लॉजिकल दैट वंस वी सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स वी शुड बी एबल टू इंक्रीज आवर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये बहुत लॉजिकल बात हो जाती है इसी कारण से कि एक बारी हमने सॉल्व कर लिया हमारी प्रॉब्लम्स को, तो हम क्या कर पाएंगे, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाएंगे और अपनी इफेक्टिवनेस को भी इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक है। इंसिडेंटली वी कांट एलिमिनेट प्रॉब्लम्स अनलेस वी ऑप्ट फॉर द फाइनल एग्जिट। हम अपनी प्रॉब्लम्स को कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, कब तक, जब तक के हम ऑप्ट करके यानी चूज करके फाइनल एग्जिट नहीं करते। किस चीज का, द वेरी थॉट ऑफ दिस इटसेल्फ इज स्ट्रेसफुल। और ये पहला ही थॉट जो आता है यही स्ट्रेसफुल हो जाता है। What causes our problems? Well, roughly speaking, 1/3 of our problems are there because we are alive and kicking. अब ये क्या होता है, हमारा फिफ्थ पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है और ये एकदम आपको रियलिटी पे ले आता है। ये क्या बोलता है, हमारी प्रॉब्लम्स किस कारण से हैं, क्या कॉजेज हैं हमारी प्रॉब्लम्स के। तो वेल, रफली स्पीकिंग ये बोल रहा है 1/3 ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, यानी 1/3 हिस्सा हमारी प्रॉब्लम्स का किस लिए है, बिकॉज वी आर अलाइव एंड किकिंग, मतलब हम जिंदा हैं और मेहनत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सी इसलिए है, ठीक है। अनादर 1/3 यानी जब सेकेंड पार्ट जो है उसका, अनादर 1/3 ऑफ आवर प्रॉब्लम आर क्रिएटेड बाय आवर सेल्फ, ये हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं। और जो लास्ट पार्ट जो बचता है 1/3 में से, तो द रिमेनिंग पार्ट 1/3 ऑफ अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीड एंड ईगो। यहाँ पर ईगो जो है ना, ये काफी हद तक आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका एक पार्ट होता है, एंड ग्रीड यानी लालच, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, व्हेन टू मेनी प्रॉब्लम्स आर कॉजिंग यू इनॉर्मस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डू द फॉलोइंग। जब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या कर रही हैं, इनॉर्मस स्ट्रेस दे रही हैं, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही हैं और स्ट्रेन दे रही हैं, तो आप क्या करो। सबसे पहला पॉइंट, थिंक यानी आप सोचो, ठीक है। देयर मस्ट बी अ बेटर वे टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अभी जो आप कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, ये सोचो कि कोई ना कोई बेटर वे हो सकती है जो आपके पास प्रॉब्लम है इनको सॉल्व करने के लिए। It helps to remember the crow and jug story. Recall similar stories and incident. आपने सुना तो होगा ही ये स्टोरी के बारे में कि एक क्रो एक जग में से पानी पीना चाह रहा होता है, तो पानी बहुत नीचे होता है, तो वो क्या करता है, उसमें एक एक करके स्टोन्स डालता है, छोटे छोटे स्टोन्स डालता है, पत्थर डालता है, जिससे कि वो पत्थर डाल डाल के वो पानी जो है ऊपर आ जाता है, पानी का तल ऊपर आ जाता है और पत्थर उसमें एक जगह ले लेता है और फिर वो पानी पी पाता है। और ऐसी सिमिलर स्टोरीज को आप और इंसिडेंट्स को रिकॉल कर पाते हो ये सोचते वक्त।
आस्क आस्क आस्क, पूछो पूछो पूछो, अपने आप से। किससे? अपने आप से। फ्रॉम योर सेल्फ एंड फ्रॉम अदर्स, और दूसरों से भी। क्या पूछना है? हाउ टू डू थिंग्स इन बेटर वेज, चीजें कैसे कर सकते हैं बेटर वेज में, ये आपको पूछना है। मे बी सर्टेन थिंग्स शुड नॉट बी डन एट ऑल और शुड बी क्लब्ड विथ अदर एक्टिविटीज। मे बी सर्टेन थिंग्स को एक साथ में नहीं करना चाहिए, या फिर किसी और चीजों के साथ में क्लब नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भी हो सकता है। डोंट फॉरगेट दैट इवन स्टूपिड क्वेश्चंस विल गेट योर इंटेलिजेंट एंड कॉमन सेंस आंसर्स। ये मत भूलो आप कि हो सकता है स्टूपिड क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछें या किसी और से पूछें, लेकिन वो भी आपको एक इंटेलिजेंट और कॉमन सेंस वाले आंसर्स तक ला सकते हैं। डू इट नाउ, इन्हें अभी करो। स्टार्ट डूइंग इट, अभी से स्टार्ट करो। डोंट फॉरगेट दैट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज टू बिगिन। आपको अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ये नहीं भूलना है कि उसे सॉल्व करने की पहली स्टेप शुरू होती है जब आप बिगिन करते हो, जब आप शुरू करते हो। द फर्स्ट स्टेप, ओके। द फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। पहली स्टेप ही द मोस्ट डिफिकल्ट होती है। बट टेकिंग इट विल कीप but taking it will kill procrastination, a disease or a problem in itself। यानी कि आप जब फर्स्ट स्टेप लेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि प्रोकास्टिनेशन को किल कर देगा, जिसे आप डिजीज बोल सकते हो या एक प्रॉब्लम बोल सकते हो अपने आप। ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू प्रियोरिटाइज योर प्रॉब्लम्स फर्स्ट। अपनी प्रॉब्लम्स को प्रियोरिटाइज करना नहीं भूलना है आपको। दोज विच आर सी कैटेगरी job should be delegated to others, but do not forget to check and recheck till these get done। Those जो सी कैटेगरी जॉब्स हैं, मतलब जो कि आपको इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है मेनली, उन्हें आप डेलीगेट कीजिए किसी और को, यानी कि वो काम आप किसी और से कराइए। पर ये मत भूलिए चेक करना और रीचेक करना कि ये सब जो काम है वो हुए हैं या नहीं, गेट डन, यानी वो कंप्लीट हो गए हैं या नहीं। 7. There is always a silver lining in any glooming situation, provided you starve the problem and feed the opportunities। For every problem, there could be several solutions and solutions point towards opportunities। हमेशा सिल्वर लाइनिंग होती है किसी भी ग्लूमिंग सिचुएशन। स्टार्व कर रहे हो प्रॉब्लम में आप, या फिर फीड कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज पे। एवरी प्रॉब्लम देयर वुड बी सेवरल सॉल्यूशन। हर प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉल्यूशन किस तरफ इशारा करते हैं? पॉइंट्स टूवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज। सॉल्यूशन पॉइंट करते हैं अपॉर्चुनिटीज की तरफ। देन 8th पॉइंट, अप्लाई द माइसर कॉन्सेप्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। माइसर, वेयर एम स्टैंड फॉर मर्ज, आई फॉर इम्प्रूव, एस फॉर सिंप्लीफाई, ई फॉर एलिमिनेट एंड आर फॉर रिड्यूस। Miser is an excellent conceptual theory that helps in reducing many problems to a very few ones। माइसर कॉन्सेप्ट का आप यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इसमें माइसर में एम स्टैंड करता है मर्ज के लिए, आई करता है इम्प्रूव के लिए, एस करता है सिंप्लीफाई के लिए, ई करता है एलिमिनेट के लिए, एंड आर करता है रिड्यूस के लिए। माइसर एक एक्सीलेंट कॉन्सेप्चुअल है जिससे कि आप अपनी हेल्प कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में बहुत ही थोड़े में। ठीक है, इसी के बाद में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मोस्ट पीपल प्रोकास्टिनेट बिकॉज। अब आपने जब इतना प्यारा पढ़ा है तो आपको समझ में आया होगा लोग प्रोकास्टिनेट क्यों करते हैं। पहला ऑप्शन है दे आर नॉट क्रिएटिव। नहीं, ऐसा तो नहीं है। दे अडॉप्ट अ रॉन्ग एटीट्यूड, दे आर टू लेजी टू डू एनीथिंग, दे वेट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। इस सब में क्या है कि आपको कई बार लगेगा कि ये सभी सही हो सकते हैं, लेकिन आप जब ये पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, एक गलत एटीट्यूड को फॉलो करते हैं। एंड ऑल्सो वो लोग क्या करते हैं, दे वेट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते रहते हैं और
एक रॉन्ग एटीट्यूड भी अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन लगभग लगभग आपको सही लगेंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चूज कर सकते हैं।